बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, जो कि एसिड बेस और सॉल्ट्स का है। तो इस चैप्टर में हम तीनों एसिड बेस और सॉल्ट्स के मुतालिक स्टडी करेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। जी बच्चों, इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन में जाएंगे और आपको बताया जा रहा है कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आर थ्री डिस्टिंक्ट क्लासेस इन विच द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो एसिड बेस और सॉल्ट्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, जो फेमस साइंटिस्ट कहा जाता है, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, यू नो दैट जाबिर बिन हयान, वो प्रिपेयर्ड एसिड्स लाइक नाइट्रिक एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे कि आपको बताया गया है कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आर थ्री डिस्टिंक्ट क्लासेस। तो ये जो लफ्ज़ थ्री आपके पास बताया जा रहा है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। थ्री डिस्टिंक्ट क्लासेस आपको दिया जाता है, थ्री डिस्टिंक्ट क्लासेस इन विच ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान, जाबिर बिन हयान, इन्होंने एसिड्स प्रिपेयर किए लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद बच्चों इसमें आगे फर्दर स्टडी की गई। तो हमारे पास लवाइजर, नेक्स्ट साइंटिस्ट लवाइजर, नेम्ड बाइनरी कंपाउंड्स ऑक्सीजन कंटेनिंग, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग बाइनरी कंपाउंड्स, जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे, बाइंडिंग इनटू बाइनरी कंपाउंड्स, बिहेव्स एज एसिड्स लाइक डियर स्टूडेंट्स SO2, CO2, these are considered as acids. Further in 1815 Sir Humphrey Davy इनके मुताबिक एसिड वो होते हैं जिनमें H मौजूद होता है, हाइड्रोजन मौजूद होता है, उसको हम एसिड कहते हैं। लाइक इन्होंने कहा कि HCl, कि हाइड्रोजन जो है वो ज़रूरी है, इसको हम एसिड का नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू सर हैम्फ्रे डेवी इन 1815। इन द सेम वे HNO3। और फिर बच्चों इंट्रोडक्शन में हम स्टडी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो है, द वर्ड एसिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम acidus which mean sour in taste। और फर्स्ट एसिड यू नो दैट एसिटिक एसिड, विनेगर की फॉर्म में, विनेगर सिरका जो हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट। और फिर आपको ये भी बताया जा रहा है कि ऑल soluble metallic oxides, all soluble metallic oxide which turns red litmus to blue, soluble metallic oxides which turn red litmus to blue, are considered as bases। ये चंद बातें आपसे शेयर की गई हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बताया जा रहा है, इनको भी आपने लर्न करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस, एसिड एंड बेसिस जो है, एसिड और बेसिस में डियर स्टूडेंट्स हम आपको कैरेक्टर्स बताएंगे कि एसिड्स हैव सोर इन टेस्ट while bases have bitter taste, sour in taste or bases have bitter taste। जी आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास अनरिप लेमन
या अनरिप सिट्रस फ्रूट हो सकते हैं या लेमन हो सकता है आपके पास, और उसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि वो स्लिपिंग नेचर के भी होते हैं जैसे कि सोप होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड स्लिपरी इन नेचर। नंबर 2, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अगर लिया जाए तो वो आपको पता है, अगर आप रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करें तो उसको हम बेसिस में कन्वर्ट करते हैं, और अगर ब्लू से रेड हो जाए तो वो एसिड होता है। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन हो, सपोज ये आपके पास बीकर है, उसमें आपके पास सोल्यूशन मौजूद है, आपने लिटमस पेपर को इसके अंदर डिप करना है। अगर आप ये ब्लू लिटमस पेपर ले रहे हैं और ये रेड हो जाता है तो गिवन सोल्यूशन क्या होगा? एसिड होगा। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जी बच्चों, तो ब्लू लिटमस को रेड में जब चेंज होते देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये एसिड है, और अगर रेड टू ब्लू हो जाए तो वो क्या होगा? फिर बेसिक होगा। दे आर कोरेसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। जलन देते हैं, जला देते हैं चीज़ों को। दे आर कोरेसिव, दे आर corrosive in concentrated form. They are non-corrosive, but some strong bases like NaOH are corrosive in nature in concentrated form. Their aqueous solution conduct electric current. Aqueous solution conduct electric current. They also conduct electric current. Their aqueous solution conduct electric current. जी बच्चों, तो अभी आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं, ये कैरेक्टर्स आपको बताए जा रहे हैं कि एसिड्स कैसे बिहेव करते हैं और बेसिस कैसे बिहेव करती हैं। आगे हम एक कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे जिसको कहते हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट फॉर एसिड। तो जी बच्चों, उसके मुतालिक स्टडी करेंगे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। जी बच्चों, आर्हीनियस in 1787 put forward his concept. According to this concept, acid are those substances which dissociate in aqueous solution to give hydrogen ions. एसिड उन सब्सटेंस को कहा जाता है जो वाटर में हाइड्रोजन आयन देते हैं। लाइक दैट एग्जाम्पल डिफाइन भी कर देते हैं। एसिड आर दो सब्सटेंसेस, एसिड those substances which dissociates in aqueous solution. Those substances which dissociate in aqueous solution to give hydrogen ion are called acid. For example, general example, we take the general example for all acid like HA in water dissociate to give H ions and A negative ions. You write it in aqueous form, AQ. Some real example like HCl when dissolved in water, they give hydrogen ion and colored iodine in aqueous. So according to Arrhenius concept, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जो H आयन देते हैं, जैसे कि आपके सामने हमने एग्जांपल राइट की है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आप बेस के मुतालिक बताएंगे कि बेसिस क्या होती हैं।
Bases are those substances which dissociate in aqueous solution to give हाइड्रोक्साइड आइन या हाइड्रोक्सल आइंस यानी कि OH आइंस। जी बच्चों, तो बेसिस हम उनको कहते हैं जो हाइड्रोक्सल आइंस देते हैं, हाइड्रोक्साइड आइन भी लिखते हैं, हाइड्रोक्सल आइंस देते हैं वाटर में। जैसे अगर आप इसकी जनरल एग्जांपल राइट करना चाहें तो BOH इन एक्वस दे गिव B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो जो हाइड्रोक्सल आइन प्रोवाइड करते हैं हम उनको बेसिस कहते हैं। चंद और एग्जांपल भी हम लेते हैं इसकी। जी बच्चों, बेसिस की एग्जांपल्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर, they give sodium ion in aqueous form and hydroxyl ions. So these are the bases। और बेसिस भी हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। तो बच्चों इसके मुताबिक आर्हेनियस के मुताबिक एसिड gives H ion while basis gives OH ions। एसिड वो जो H आइन देते हैं और बेसिस वो जो हाइड्रोक्सिल्स आइन देते हैं। तो बच्चों नीचे आपको कुछ पॉइंट्स और भी बताए जा रहे हैं जिसको हम लिमिटेशंस का नाम देते हैं। लिमिटेशंस आपको जैसे कि मालूम है, हम डेफिनेशन में भी आपसे जिक्र किया कि दो सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आइन इन एक्वस सॉल्यूशन। सो दिस आर्हेनियस concept is applicable for those substances who gives hydrogen ion in aqueous medium but not for those which are non aqueous medium। तो ये aqueous medium के लिए applicable है, non aqueous medium के लिए applicable नहीं होता। It is not applicable for non aqueous medium। इसी तरह इन्होंने कहा कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H आइन देते हैं और बेसिस वो होते हैं जो OH आइन देते हैं। बट हमारे पास एग्जांपल्स हैं लाइक CO2 and NH3। CO2 show acidic behavior and NH3 show basic behavior। तो बच्चों इसमें H आइन मौजूद नहीं है, सो अकॉर्डिंग दिस कॉन्सेप्ट ये एसिड नहीं है फिर। और NH3 जिसमें OH आइन नहीं है, इसका मतलब ये बेसिक नहीं है। सो दीज आर द टू लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हुआ। आपने इंट्रोडक्शन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को तैयार करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।